पहला स्थान देना वही होता है जो हर चीज में आप पहले परमेश्वर की स्मरण करते हो। आपके काम में, आपके जॉब में, आपके हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक बार मैंने बोला था, अगर हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नौकरी क्यों ना लग जाए और अच्छे से अच्छे घर में उसका शादी क्यों ना जाए, अगर वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलता तो उसका जीवन असफल है। आमीन। हालेलुया। वो चाहे जितनी भी क्यों ना पैसा वाला बन जाए या जितनी भी क्यों ना धनवान क्यों ना हो जाए, अगर वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं चलता तो उसका जीवन असफल व्यक्ति है वो। आमीन। परमेश्वर की हालेलुया मर्जी में, उसकी अधीनता में रहकर हम चलेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे शरीर को भी तंदुरुस्त रखेगा और हमारे काम में भी आशीषित करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, तो हम क्या से बने? हम अच्छी भूमि में बीज बोने वाले में से बने, ताकि हम फल लाएं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु को महिमा के लिए। जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर हम आत्मा बचाना चालू कर दें। आमीन। उससे देखकर आपको जीवन की, आपके लाइफ को देखकर परमेश्वर खुश होगा और आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। मेरे बेटे मेरे काम कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब खोलिए मेरे प्रियो, इफिसियों खोलिए, इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। इफिसियों नए आपको मिलेगा वो गलातियों का आखिर मिलेगा, गलातियों आगे से आगे। हाँ बच्चे लोग साथ हैं बेटा, साथ हैं। हाँ उसका 10 पद को पढ़िए। हाँ 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। क्या करना मेरे प्रियो? प्रभु में भी और उसकी शक्ति में क्या करना? हमें ताकतवर और बलवंत बनना है। हालेलुया। आगे बाइबल पढ़ते पढ़िए तुम 11 को। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन। वचन। इस वचन को, हर सभी वचन को अपने लाइफ में क्या करना है? हालेलुया। रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, शैतान कभी भी किसी भी वचन से आपको भरमा सकता, आपको गिरा सकता है। यीशु मसीह जब मलयुद्ध हो तो क्या चीज से हराया? वो रोटी से हराया, और रोटी से वो माला परीक्षा करने लगा। हर यदि तो परमेश्वर का पुत्र इस पत्थर के क्या रोटी बन जाए, बोला कि नहीं बोला? उसी प्रकार से मेरे प्रियो, शैतान कभी भी आपको भरमा सकता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को अपने जीवन में क्या करना है? रखना है, अपने मन में बसा के रखना है, ताकि किसी भी कभी भी कोई वचन से अगर कोई भरमाता है शैतान, तो उस वचन के अनुसार हम उसको लड़ सकें। आमीन। हालेलुया। तो जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो, कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। आमीन। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, हम हथियार धर के, तलवार धर के शैतान के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। कि हम हथियार से, तलवार से, पिस्तौल से हम उसको नहीं हरा सकते, कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसको हरा सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब लड़ाई हुआ मेरे प्रियो इब्लिस के साथ, तो क्या चीज से हराया उसने? क्या चीज से हराया उसने? वचन से हराया। क्या तलवार से मारा या कुछ भाला से मारा? वचन के अनुसार से उसको मारा। और वचन के अनुसार जब मारोगे मेरे प्रियो, तो शैतान के करीब से और आपके निकट से वो भाग के चला जाएगा। आमीन। आपको छू भी नहीं पाएगा। इसीलिए हाले पौलुस अपने पत्री में कहा मेरे प्रियो, परमेश्वर के सारे हथियार को तुम क्या कर लो? बांध लो, ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। आमीन। शैतान के सामने तभी खड़ा हो पाओगे जब आपके जीवन में वचन रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कलाम रहेगा। बिना वचन के, बिना कलाम के आप शैतान को नहीं लड़ सकते। ये मत सोचना कि मैं तलवार लेकर आ जाऊंगा तो मैं उसको भगा दूंगा, उसको मार के हटा दूंगा। नहीं, वो भागेगा, आप उसको नहीं लड़ पाओगे, ना वो उसको नहीं मलयुद्ध कर पाओगे। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो ये आत्मिक तलवार है और इसी से वो डरता है। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन मेरे पे खुद स्वयं परमेश्वर है वो, और वचन के अनुसार से वो क्या करते हैं? वचन को जब सुनता है तो मेरे को शैतान देख के भागता है। आमीन। आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हमारे मलयुद्ध किससे है? शैतान से है। तो हम हालेलुया, क्योंकि हमारे यहाँ मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं,
मांस और लहू से। हालेलुया। यहाँ पर देखा जाए बाइबल का आधार है तो मांस और लहू कौन है? हम सब है। एक हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मांस भी है और हमारे शरीर में लहू भी है। ये आपसे मेरा लड़ाई नहीं है, उससे है मेरा लड़ाई जो आकाश में है। कौन है वो? शैतान। हालेलुया। जो परमेश्वर के दुश्मन वो हमारा दुश्मन। आमीन। तो परमेश्वर का दुश्मन कौन है? शैतान। किसी मनुष्य के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। हमारा दुश्मनी किसके साथ है? शैतान से है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जिनके शरीर में जो मांस रहता है, जिनके शरीर में जो लहू रहता है, उनके साथ हमारी दुश्मनी नहीं होना चाहिए। हम सब एक भाई और बहन है। आमीन। हालेलुया। हमारा बलियुद्ध और हमारा लड़ाई वो शैतान से है जो आकाश में रहता है। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर, जो हमारे पिता का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है। आमीन। और हमारा दुश्मन कौन है? हालेलुया। शैतान, लूसीफर और उनके सारे दूत। हालेलुया। तो उन्हीं से हमारे लड़ाई है, उन्हीं से हमारे मलयुद्ध है। हम रोज लड़े। देखो मेरे प्रियो, मसीह जीवन में ये नहीं कि आज हम प्रार्थना करें तो हम शैतान को भगा दे, नहीं, हमारे रोज के लड़ाई है उनके साथ। आमीन। हालेलुया। रोज के लड़ाई है। आज देखो मेरे प्रियो, आज अलग, आज मूड में हो, आज प्रार्थना की हो, अब कल के दिन में आज बिना प्रार्थना आप नहीं भी जाए, शैतान फिर भी आपकी जन्म अटैक कर सकता है। इसीलिए आप रोज प्रार्थना करें और रोज उस शैतान को लड़े। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, तो शरीर क्या है? दुर्बल है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अपने आत्मा को भी, अपने शरीर को भी हमें हालेलुया फुर्ती रखना है। हालेलुया खड़ा करना है। आमीन। ये नहीं कि हम आत्मा तो तैयार करके रखे और शरीर को हम कमजोर बना के रखे हुए हैं, नहीं, हमें शरीर को भी मजबूत बनाना है। हालेलुया। दोनों को मजबूत बनाना है मेरे प्रियो।